बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लाइट की खसूसियत देखते हैं कि रोशनी जो है हमेशा खत मुस्तकीम में सफर करती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम ये बात करते हैं तो हमारे जहन में सवाल उठता है कि जब हम रूम में लाइट या बल्ब ऑन करते हैं तब तो रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है, एक सिमट में तो नहीं जा रही होती। तो बेसिकली होता ही है कि बल्ब में से जो रोशनी की रेज होती हैं वो निकल ये चारों तरफ रही होती है, इसलिए पूरा रूम रोशन हो जाता है। वरना ये कभी भी नहीं हो सकता कि रोशनी जो है वो खत मुस्तकीम के अलावा सफर करे। रोशनी हमेशा रोशनी की रेज होती है वो खत मुस्तकीम में ही सफर करती है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रोशनी की रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकराती है तो वहां से वापस को मुड़ती है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली ये डिपेंड करता है मटेरियल की टाइप्स पे, मटेरियल या सब्सटेंस या हम कहते हैं कि मीडियम की टाइप्स पे। ये मटेरियल तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट और एक होते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से रोशनी की रेज टोटली गुजर जाती है और बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही होती। ऐसा मटेरियल अगर हमारे सामने मौजूद भी हो तो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि विजन का जो ताल्लुक है वो रिफ्लेक्शन से है। कोई चीज हमें नजर तभी आती है जब रोशनी की रेज से टकराकर हमारी आंखों में आती है। वहां पे रेटिना पे ये पड़ती है तो रेटिना ब्रेन को पैगाम भेजता है ऑप्टिक नर्व्स के जरिए, तो वो उस चीज की पहचान होती है, तो तभी वो चीज हमें नजर आती है। अगर रोशनी की रे किसी मटेरियल से टकराए बगैर वहां से गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट हुए बगैर वहां से गुजर जाती है, तो वो चीज हमें नजर नहीं आती। जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, अगर वो हमारे सामने मौजूद भी हो तो हमें उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा, हमें वो नजर नहीं आएंगे। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से कुछ रोशनी की रे उसमें से गुजर जाए और कुछ उससे रिफ्लेक्ट बैक हो। जैसे धुंधला शीशा है, धुंधला प्लास्टिक है। हमारे घर में जो हम विंडो में शीशा यूज करते हैं या प्लास्टिक यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली इसी ट्रांसलूसेंट की टाइप्स होती हैं, क्योंकि उसके दूसरी तरफ भी हमें नजर आ रहा होता है और वो शीशा या प्लास्टिक भी हमें नजर आ रही होती है, तो ये ट्रांसलूसेंट होता है। और ओपेक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो टोटली उससे रोशनी की रे रिफ्लेक्ट बैक हो, उसे हम कहते हैं ओपेक। और उसके पार हमें दूसरी तरफ उसके हमें नजर कुछ नहीं होता, जैसे दीवार है, बुक है, ये एक तीन मिसालें हैं। तो ये आप रिफ्लेक्शन की डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक रोशनी की रे है जो आ रही है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम पे टकरा रही है। जो रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकरा रही है इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकरा कर जो वापस को मुड़ रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इनके दरमियान एक नॉर्मल मौजूद है, ये दोनों रेज इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे हैं और जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे हम आई से जाहिर करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे हम आर से जाहिर करते हैं। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन की दो अक़साम होती है और ये डिपेंड करती हैं कि जिस मीडियम से टकरा रही है वो स्मूथ है या रफ है। अगर वो मीडियम स्मूथ है तो रोशनी की रे जो होगी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर वो रफ मीडियम से टकरा रही है तो उस रोशनी की रेज जो होगी मल्टी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो कानून हैं, एक है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये तीनों इंसिडेंट पॉइंट पे ये एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी I इज इक्वल टू आर, और हमेशा ये इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।